तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। इससे पहले हमने बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन और भी किए थे। ठीक है, साधारण ब्याज के ऊपर ये थोड़ा सा हाई लेवल का मान सकते हैं साधारण ब्याज में। ठीक है, तो ये अभी आपका बेसिक क्लास चल रहा है। मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे कि आपने इससे पहले कभी भी साधारण ब्याज नहीं पढ़ा है और मैं उस प्रकार से आपको बताऊंगा कि आपको पूरी तरह से समझ में आए। बिल्कुल एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि साधारण ब्याज निकालते कैसे हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन गिवन है। मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ, फिर सोल्यूशन की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा हमसे कह रहा है कि सुधीर ने अपना घर बनवाने के लिए बैंक से 50,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। ठीक है, बताओ 4 वर्ष बाद सुधीर बैंक को कितना धन लौटाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति है, वो बैंक जाता है, वो 50,000 रुपये लोन लेता है। बैंक वाले कहते हैं कि भाई साहब आपको 10% ब्याज पे ये लोन दिया जा रहा है और 4 सालों के लिए उसने लोन लिया। ठीक है, अब वो 4 साल बाद कितने पैसे ब्याज सही जो जिसे मिश्रित धन बोलते हैं। अगर मिश्रित धन में क्या होता है, मूलधन जितना पैसा उसने बैंक से लिया और ब्याज जितना उसको चुकाना है। ठीक है, 4 सालों का, उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो मूलधन हो जाता है। ठीक है, तो वो हो जाता है आपका मिश्रित धन। तो हमें यही बताना है, मिश्रित धन मतलब कि टोटल पैसे बताना है कि कितने पैसे वो चुकाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, उसमें करते हम ये हैं कि क्वेश्चन के अंदर जो जो चीज़ें गिवन होती हैं उन सबको लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे मूलधन में क्या हो जाएगा, 50,000 लोन लिया था ना, तो 50,000 मूलधन हो जाएगा, दर हो जाएगा 10% और समय हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, तो तीनों को लिख लेते हैं, फिर फॉर्मूला पे रख के निकालेंगे। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें गिवन थी उसको मैंने लिख लिया। मूलधन 50,000 ऊपर दिया, ये दर 10% से लगाया है और समय 4 वर्ष का। ठीक है, तो अब एक फार्मूला होता है साधारण ब्याज का। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का, उसको यहाँ पे लिखते हैं, फिर आपको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला होता है साधारण ब्याज का, मूलधन गुणते दर, दर गुणते समय और अपॉन में 100। ठीक है, तो मूलधन आपको गिवन है, दर भी गिवन है, समय भी गिवन है। ठीक है, साधारण ब्याज निकालिए पहले, फिर उसके बाद आगे बताएंगे कैसे करना है। तो सभी जगहों पे उनका सब कुछ लिख दीजिए। मूलधन 50,000, यहाँ पे लिख दीजिए 50,000। तो ये कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, इतना काफ़ी है। ठीक है, 50,000 हो गया मूलधन। दर कितना था, 10%। समय 4 वर्ष का और अपॉन में 100 है। ठीक है, तो गुणा कर लीजिए, 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक, यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल गुणा कर सकते हैं आप। यहाँ पे 500 गुणते 10 यानी कि 3 0 हो जाएंगे ना, 5 और ये 3 0 गुणते 4। ठीक, नीचे 1 है तो 1 का कोई वैल्यू है नहीं, तो ये हो जाएगा 20 और 3 0 पहले से, यानी कि ब्याज कितना हो गया अब उसका 20,000 रुपये। तो उसको केवल ब्याज चुकाने। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बैंक को कितने सुधीर पैसे लौटाएगा। तो पहली बात तो जितना लोन लिया है वो लौटाएगा 50,000 और उसके ऊपर जो ब्याज बने वो भी लौटाएगा, यानी कि 20,000 और 50,000 जोड़ देंगे, 70,000 रुपये क्या करेगा, वो बैंक को लौटा देगा। तो मिश्रित धन आपका क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे 50,000, यहाँ पे अगर मैं लिख ही देता हूँ मिश्रित धन। ठीक है, मिश्रित धन क्या होता है, मूलधन कितना है 50,000 प्लस ब्याज, ब्याज कितना है इसका 20,000। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 70,000 रुपये। ठीक है, 4 0 है ना। ठीक है, चलो ये हो गया आपका 70,000 रुपये, यानी कि सुधीर क्या करेगा, 70,000 रुपये बैंक को चुकाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।